नमस्कार, जय हिंद। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं सभी समस्याओं का समाधान है। जब भी हमें समय मौका मिलता है, टाइम मिलता है, हम भगवत गीता को अध्ययन हमें करना चाहिए। भगवत गीता के जो 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक हैं, जिनमें समाहित है गूढ़ जीवन दर्शन, और श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में एक है, जो न केवल ज़्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कहीं सुनी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू में गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवत गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय है। कहते हैं इस ग्रंथ में उल्लेखनीय उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है, और इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोक हैं। तो भगवत गीता के ये श्लोक हम पढ़ेंगे और इनका हिंदी में उच्चारण बताएंगे। आशा है आपको भगवत गीता का यह संस्करण अच्छा लगेगा, और आने वाले समय में भी हम भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण जो समस्याओं का समाधान के लिए, सुख शांति के लिए ज़रूरी है, ऐसे टॉपिक हम भगवत गीता के लेके आएंगे। हमारे पास बोलने वाली भगवत गीता भी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये श्लोक है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तोपाय न शोषयति मारुतः। ये द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक है भगवत गीता का। सबको पता है 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंदर, 18 अध्याय हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात कही है। दूसरा श्लोक है, हतो वा प्रायसी स्वर्गम जीवा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन को उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भी भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ कर और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है अगला श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातनम सृजाम्यहम्। ये जो है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोभ होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ और अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय धाय संभवानी युगे युगे। ये चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों की कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में है ये अगला श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु उर्भूर्मा ते
संगोत्सव कर्मणि, ये द्वितीय अध्याय का जो 47वां श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, बल्कि काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भागवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। ध्यायतो विषयान् नपुंसक संगते सूप जायते संगात्म जायते कामः कामा क्रोधे भिजायते। द्वितीय अध्याय का ये 62वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इसमें उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पन्न होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय आसक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। क्रोधात् भवति समाहो समोत्म स्मृति स्मा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् तत्प्रसन्नति। इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और यानी मूढ़ हो जाती है, गूढ़ हो जाती है, जिसमें स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अगला श्लोक मैं हिंदी में अब पढ़ूंगा, वीडियो लंबा होता है। श्रेष्ठ मनुष्य पुरुष जो कि आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। 9वां श्लोक है श्रद्धावान फलभते ज्ञानम तत्परम संयंत्रेय ज्ञानम लब्धा परा शांति मची रेणाधिगच्छति। ये चतुर्थ अध्याय का 39वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान परिंज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। 18वां अध्याय का 66वां श्लोक है और इसका अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल आप मेरी शरण में आओ। मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो ये थे कुछ प्रमुख भगवत गीता के श्लोक और इन्हें पढ़िए। और इसके अलावा भी अभी आज हम भगवत गीता के जो प्रमुख श्लोक और उनका हिंदी में बताया। हमारे पास भगवत गीता है जिसमें जो कि बोलती है अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, 3 भाषाओं में वो किताब बोलती है भगवत गीता, और हम उसके बारे में आपको पूरी बात बताएंगे आने वाले समय में। वो भगवत गीता यदि कोई लेना चाहे तो उन्हें दिलाएंगे भी, और जिससे मनुष्य कल्याण, मनुष्य के जो भविष्य के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के नहीं बल्कि बड़े जो
बहुत से देशों के, अमेरिका, फ्रांस, जापान, कई देशों के जो प्रमुख हैं, ये लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और इसका उदाहरण हम आने वाले समय में आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। भगवत गीता के प्रमुख 10 श्लोक हिंदी सहित हमने आपको बताया। कैसा लगा आपको? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।